हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सीडीपी के 10 क्वेश्चन लेके आई हूँ। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और इस 10 क्वेश्चन के द्वारा आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के विकास के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फर्स्ट ऑप्शन है, मनुष्य में विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। मनुष्य में विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। मनुष्य में विकास एक गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रक्रियाएं हैं। मनुष्य में विकास एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर विकास की बात करें तो मनुष्य ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। मनुष्य में जो विकास है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति की विकास प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी होती है। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड है, व्यक्तिगत मानसिक सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है, व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। तो यहाँ पे केवल देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। नहीं, व्यक्तिगत विकास जो होता है वो वातावरणीय कारकों और आनुवंशिकी कारकों दोनों पे ही आधारित होता है। और विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है, ऐसा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया में सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सभी प्रकार के पक्ष जो होते हैं शामिल होते हैं, इसलिए ये बहुआयामी है। और सेकंड की बात करें तो विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता होती है। ये भी सही है कि जिस संस्कृति से बच्चा बिलोंग करता है उसके विकास भी उसी पे डिपेंड करती है। और थर्ड है, मानसिकता सामाजिक संपर्क की व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है या भूमिका होती है। इसमें सामाजिक संपर्क की बात करें तो हाँ, जैसा बच्चा सामाजिक संपर्क में, सामाजिक घेरे में रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास भी प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि क्या बताता है? उपरोक्त में से के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, प्रत्येक व्यक्ति में विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में यहाँ पे समानताएं हैं। और ऑप्शन नंबर 4 में जो है, प्रत्येक व्यक्ति में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नताएं होती हैं। तो ये वाला सही है कि वृद्धि और विकास, चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, दोनों में ही व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर बच्चा किसी भी 4 बच्चों को देखोगे तो उनमें शारीरिक एक ही एज के होंगे, लेकिन शारीरिक और मानसिक विकास की में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए वृद्धि और विकास दोनों के संदर्भ में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, बच्चों में सहानुभूति का उच्च स्तर अक्सर उनमें देखा जाता है कि उनके माता पिता सक्रिय रूप से पढ़ाते हैं और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का मॉडल बनाते हैं। नेक्स्ट है, सहानुभूति पूरी तरह से एक सीखा हुआ व्यवहार है जो बचपन के प्रारंभिक विकास के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों पर पूरी तरह से निर्भर है। नहीं, कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी विकास के संदर्भ की बात करें तो कोई भी चीज़ पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पे डिपेंड नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं आनुवंशिकी कारकों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वाला जहाँ तक मुझे ए वाला सही लग रहा है और जो आर है वो गलत लग रहा है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। ए सत्य है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो लिंग उपयुक्त व्यवहार के बारे में बच्चों की समझ को आकार देने में सहकर्मी समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड है माता पिता के बीच का रिश्ता बच्चों के पालन पोषण को आकार देने में प्रभावशाली होता है। तो दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे। लिंग उपयुक्त व्यवहार के बारे में बच्चों की समझ को आकार देने में सहकर्मी समूह जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। बिल्कुल सही है ये। माता पिता के बीच का रिश्ता जो होता है बच्चों के पालन पोषण को भी प्रभावशाली बनाता है। ये भी दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बबीता का भार। जो बबीता है उसका भार, उसकी ऊंचाई, उसकी उम्र के हिसाब से सही है। ठीक है। उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है जो उसे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है। वह सभी से प्यार करती है और सकारात्मक आत्मसम्मान रखती है। यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? विकास सहसंबद्ध है। विकास सिर्फ संवेगात्मक है, ये गलत हो सकता है। विकास सिर्फ संवेगात्मक नहीं हो सकता है। विकास सामाजिक परिवर्तन है। विकास परिपक्वता और अधिगम है। तो यहाँ पर हम विकास सहसंबद्ध है। कैसे? अगर कोई बच्चा यहाँ पे देख रहे बबीता जो है उसकी शारीरिक ऊंचाई है उसकी उम्र के हिसाब से सही है, यानी कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके साथ ही उसकी मानसिक स्थिति भी सही है क्योंकि वो लोगों उसमें विकसित भाषा है और वो अपने सामाजिक घेरे में अच्छे से कम्युनिकेट करने में सक्षम है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, इसलिए विकास सहसंबद्ध है। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? कक्षा शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखता है जहाँ छात्र सृजनात्मक हो सकते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। आर है जो कथन के कारण क्या है इसमें? बच्चे के विकास के दौरान सृजनात्मकता और बौद्धिक योग्यता वंशानुक्रम और पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर नहीं करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो भी बच्चों में जो भी सृजनात्मकता है, किसी भी प्रकार का विकास है वो या बौद्धिक योग्यता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरणीय दोनों ही कारकों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नहीं लिख दिया है इसलिए आर वाला गलत है और ए वाला सही है। ए वाला क्या है? कक्षा शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में व्यस्त रखता है और जहाँ छात्र सृजनात्मक हो सकते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालयी तत्परता किस विकास अवधि में विकसित होती है? ठीक है। तो विद्यालयी तत्परता की बात करें तो जब भी बच्चा शुरुआत कहाँ से बच्चे की विद्यालय के प्रति रुझान कब बढ़ती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या देखते हैं? निम्नलिखित में से कौन बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं? तो भैया आनुवंशिकता भी है ही, भावनात्मक पहलू है ही, पर्यावरण भी है और सामाजिक प्रकृति भी है। ये चारों चीज़ें ही बच्चों के विकास को प्रभावित करने में मुख्य कारक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन में ये चारों चीज़ें मिल रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बौद्धिक क्षमता की नींव किसके द्वारा रखी जाती है? तो परिवेश के द्वारा, वंशागति के द्वारा, प्रेरणा के द्वारा, तो और फोर्थ ऑप्शन है हित के द्वारा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो है वंशागति के द्वारा। किसके द्वारा?
गति के द्वारा। तो ठीक है, आज हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे में 10 क्वेश्चंस की सीरीज में लाती रहूँगी और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।